अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ कि ये जो मिट्टी है, ये जो पत्थर हैं, वो लोग जो जाहिलों की तरह तुम्हें ये सिखाते हैं, कहते हैं कि इस कायनात का कोई गॉड नहीं है। जैसे वो ऊशू ऊशू का मैंने एक वीडियो देखा कि कहता है कि ये थिंग्स जो हैं ये खुद ही अपने आप के क्रिएटर है और गॉड है ही नहीं। कुछ कहते हैं गॉड नहीं है। एलन मस्क के, रिचर्ड डॉकिन ने, फलाना ढिमाका, वो गालिब कमाल पाकिस्तानी बोले ये आज तक गॉडों के ऊपर ही लड़ते रहेंगे, इसी तरह गॉड पे लड़ते लड़ते ख़त्म होंगे। इन जाहिलों को छोड़ो, मैं तो तुमसे कॉमन सेंस की बात करता हूँ। क्या ये पत्थर इस काबिल है कि ये घास को बना सके? क्या इस घास का क्रिएटर ये पत्थर है? तो ये लो, पत्थर को फेंक दिया मैंने, ये क्रिएटर था तो इस क्रिएटर की माँ की आँख कर दी मैंने। अगर ये इस घास का क्रिएटर ये मिट्टी है, ये मिट्टी से निकल रहा है ना, ये देखो कहाँ से निकल रही है, मिट्टी से आ रहा है। ठीक है, अगर ये मिट्टी इस घास की क्रिएटर है तो ये लो, इस क्रिएटर की माँ की आँख हो गई। ये लो, कुचल के ख़त्म कर दिया मैंने, गया। क्या इस ये मिट्टी इसको क्रिएट करेगी? तो ये मिट्टी खुद क्यों मेरे हाथों से पिट रही है? ये गॉड हो सकती है? इसकी औकात है गॉड होने की? ये गॉड नहीं हो सकती। ये पत्थर गॉड हो सकता है, ये गॉड नहीं हो सकता। देन ये घास किसने बनाई? अगर ये घास खुद को बना रही है तो इस मिट्टी की मोहताज क्यों है? अब मुझे इसका जवाब दो। ये घास इस मिट्टी की मोहताज क्यों है? ये घास इस फर्श में से क्यों नहीं निकल रही? ये घास इसके अंदर से क्यों नहीं निकली? ये घास इसके अंदर से क्यों नहीं निकली? ये घास इसके अंदर से क्यों नहीं निकल रही? ये घास इसके अंदर से क्यों नहीं निकल रही? मुझे बताओ, ये घास मिट्टी की मोहताज ही क्यों है? हैं? इसका मतलब मिट्टी इसको क्रिएट कर रही है। तो अगर मिट्टी इसको क्रिएट करी तो मिट्टी को कौन क्रिएट कर रहा है? मिट्टी तो क्रिएट हुई हुई है, राइट? अगर मिट्टी क्रिएट हुई है तो मिट्टी को किसी ने क्रिएट नहीं किया तो मिट्टी कैसे बन गई? जब गॉड पे बात आती है ना तो हर कोई ये पक पक मारता है ना, कहता है कि गॉड ने अगर सब कुछ क्रिएट किया तो गॉड को किसी ने क्रिएट किया। तो मैं तुमसे सीधा सवाल करता हूँ, लॉजिकल, कि सिंपल क्वेश्चन है। अगर इन सब घासों को, भाई ये अलग अलग घास है ना, ये सॉरी ये अलग घास है, ये अलग चीज़ है और ये अलग है, इसका डिज़ाइन डिफरेंट है, ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है। अगर हम चलो तुम्हारे आर्गूमेंट को, अगर इस आर्गूमेंट के ऊपर बुनियाद कोई करता है कि गॉड है ही नहीं, चलो गॉड नज़र नहीं आ रहा अभी, ठीक है, मैं ऊपर होता दूर होता हूँ, क्या कोई गॉड नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा ना। चलो अब गॉड को हम इक्वेशन से ही आउट कर देते हैं ना, क्योंकि गॉड तो दिख ही नहीं रहा। अब रियलिस्टिक बात करते हैं। अच्छा भाई, तो इन तीनों को किसने बनाया? अब हम यहाँ देखेंगे, क्योंकि जब हम देखते हैं कि किसी खेत में जाके देखें तो वहाँ पर खेत पे किसी ने लकड़ियों से कोई चीज़ें बनाई हुई होती हैं, वो सीधी खड़ी हुई होती हैं जी, वो दीवार बनी हुई होती है, पंखा लगा होता है, वो पहिया घूम रहा होता है, जो पानी चल रहा होता है, और बिजली पंचक्की है ना, इसी टाइप की कुछ लग रही हैं। और घास लंबी लंबी होती है, उधर कुछ लोगों ने कपड़े पता नहीं क्या बांधे होते हैं, जैसे जिससे वो जानवरों को भगाना डराना। वो देखें वो जो पम्पकिन टाइप के, तो ये इस वक्त ना पम्पकिन टाइप लग रहे हैं कुछ, जैसे सीधे यूँ करके खड़े हुए हैं, टिंग टिंग टिंग। तो भाई उसको बनाने वाला कोई इंसान होता है ना, पम्पकिन लगाता है, चीज़ें लगाता है, सेट करता है, तो हम, और वो इंसान नज़र भी ना हो, नज़र ना आए, तो हम देखते ही कहेंगे कि ये किसी इंसान ने सेटअप किया है और इसको इसलिए किया है क्योंकि यूँ होगा, वो होगा, वो होगा। सारी हमारी अकल काम करना शुरू हो जाती है ना, कितने हम अक्लमंद हैं। और जब हम ये देख रहे हैं कि ये खड़े हुए हैं, निकले हुए हैं, सेट हुए हैं, डिज़ाइन हो, तो हम कहते हैं इसको थोड़ी किसी ने बनाया है, ये तो खुद ब खुद ही आ गया है। तो वो पम्पकिन खुद ब खुद क्यों नहीं आता है? वो पंचक्की खुद ब खुद क्यों नहीं बन जाती? ये जाली का ये खुद ब खुद क्यों नहीं बन गया भाई? तो जब कोई गधों वाली बातें करे ना, गधा बन जाए ना किताबें लाद के, तो वो बेवकूफ़ों जैसी बातें ही करेगा। तो अभी तो मैं गॉड की बात ही नहीं कर रहा ना, अब तो मैं बगैर गॉड के मैं तुम्हारे को बताता हूँ कि गॉड का इनकार करने वाले कितने जाहिल हैं। तो भाई अगर जब क्या गॉड है ही नहीं और ये तीनों डिफरेंट चीज़ें बनी है, तो हम ये कहेंगे मिट्टी को देखकर कि तीनों की चूँकि सोर्स मिट्टी है, इसका मतलब इन तीनों को मिट्टी ने बनाया। क्लियर हो गया ना? ये बात तो अक्ल में आती, समझ में आ रही है ना? तो चलो, अगर ये तीनों मिट्टी में से आ रहे हैं तो मिट्टी इनकी माँ हो गई। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, मदर अर्थ इज़ नेचर, नेचर इज़ क्रिएटर, नेचर सबको बना रही है। अबे तो अगर नेचर में तो ये भी आते हैं, फिर ये नेचर मिट्टी नेचर की मोहताज क्यों है? ये नेचर खुद ही आ जाता ना, ये नेचर यहाँ से निकले ना, ये नेचर इधर से निकले ना, ये मिट्टी का मोहताज क्यों है? अगर ये मिट्टी का मोहताज है तो ये खुद नहीं बना सकता खुद को। जैसे वो ऊशू कहता है कि हर नेचर की चीज़ अपनी क्रिएटर खुद ही है। अबे तो तू अपना क्रिएटर खुद होता, तू मिट्टी का मोहताज तो नहीं होता ना। तू इस मिट्टी से निकल रहा, मतलब ये मिट्टी का मोहताज है, तो इसकी डिपेंडेंसी है मिट्टी पर। पता लगा कि सोर्स मिट्टी है, ख़त्म हो गया। अब इनका फ़लसफ़ा ख़त्म। जितनी क्रिएटेड चीज़ें आ रही हैं वो मिट्टी से आ रही हैं, तो हम कहेंगे कि मिट्टी इनकी माँ है। अगर मिट्टी इनकी माँ है तो मिट्टी का बाप कौन है बताओ? चलो भाई, जब माँ के पेट में बच्चा बन के बाहर आता है तो माँ के पेट में बच्चा तब आता है ना जब बाप उससे सेक्स करता है और बाप उसमें ड्रॉप ऑफ सीमेंट डालता है। जब ड्रॉप ऑफ सीमेंट माँ के पेट में जाता है तब निकल के आती है वो औलाद। बेटा बेटी, शी मेल टी मेल टाइप कुछ भी आ जाए, लंगड़ा गुलूला कैसा भी है, मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं। तो पता लगा माँ क्या करती है, और माँ के पेट में कोई डालता है कतरे,
वो कतरे माँ के अंदर जाते हैं, फिर उसकी कोक के अंदर तैयार होती है नई नई चीज़ें, टुर्रुन टुर्रुन टुर्रुन। तो अगर ये मिट्टी माँ है तो बाप कौन है? अगर मिट्टी माँ है तो इस माँ के अंदर कतरे कौन डाल रहा है? भाई हमें ये पता है, मुझे ये पता है, ये गीला होता है, इसमें पानी डलता है, इस पर हवा आती है, मिट्टी आती है, खाक आती है, धूल आती है, सब कुछ आता है, बस ये आती हैं चीज़ें, उसके बाद ये चीज़ें बाहर आ जाती हैं। तो क्या इसके बाप बहुत सारे हैं? क्या बहुत सारे मिट्टी के साथ कुछ करते हैं तो ये पैदा होते हैं? अब तुम मुझे बताओ, क्योंकि तुमने गॉड का इनकार करके तो पक्कियाँ लेनी, तो फिर ऐसी पक्कियाँ मिलेंगी भाई, क्योंकि गॉड की तो बात ही नहीं हो रही। तो अगर मिट्टी है तो चलो इस मिट्टी की ऐसी की तैसी, ये लो, ये इनकी माँ है ना, तो इसकी इनकी माँ की मैं माँ की आँख कर रहा हूँ, ये लो चलो। ये किसी को कैसे बना सकती जो मेरे हाथों में मसल रही है? ये तो बड़ी कमज़ोर है, और जो कमज़ोर हो वो माँ, वो गॉड नहीं हो सकती। अगर ये क्रिएटर है इनकी तो ये गॉड होनी चाहिए। तो मिट्टी अगर गॉड है तो मिट्टी तो रोज़ पैरों में मसल देते हैं हम लोग। तो जिसको पैरों में मसला जा सके, क्या वो गॉड होने के काबिल है? क्या वो इस काबिल है कि उसकी पूजा की जाए, उसकी इबादत की जाए, उसका कहना माने? मिट्टी हमसे कहना मनवाएगी? अब ये मिट्टी बोल तो सकती नहीं, लिख तो सकती नहीं, ये कानून क्या लिखेगी और ये हमें क्या समझाएगी? ये कॉमन सेंस कैसे देगी? हम तो इसको दो हाथ मार के कुचल के रख देते हैं। ये देख लो, मिट्टी से कौन डरेगा भाई? मैं तो नहीं डरूंगा मिट्टी से। ये मिट्टी अजाब दे सकती है, सज़ा दे सकती है, कि गुनाह पे सज़ा और नेकी पर कोई जजा, ये दे सकती है मिट्टी? नहीं दे सकती। तो फिर डरने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर गॉड नहीं है तो फिर घंटा किसी से डरने का है? दुनिया के अंदर जो मर्जी करो। तो फिर क्यों दुनिया में कानून बनाए हुए हैं कि ये गलत अमल है, वो सही अमल है? भाई गलत और अच्छे अमल और बुरे अमल का कॉन्सेप्ट ही क्यों है? फिर तो सारे अमल करो ना बैठ के। तो अच्छा अमल और बुरा अमल क्यों बनाया हुआ है? कानून क्यों बनाया हुआ है इंसानों ने? ये मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। करने तो हर किसी को डेफिनेशन है, किसने निकाली है गलत और सही की? अगर कोई गॉड ही नहीं है तो तुक नहीं बनती, बगैर गॉड के तुक ही नहीं बनती, लॉजिक ही नहीं बनती। तो भाई इस मिट्टी से इस घास को और इन पत्तों को और इन अलग अलग पत्तों को उसने निकाला जिसने अपनी किताब में बताया कि वो है जो मिट्टी से इन चीज़ों को निकालता है, वो है जो मुर्दा ज़मीन को उसकी मौत के बाद पानी के ज़रिए ज़िंदा कर देता है। कौन? वो अल्लाह है। उसने ये दावे किए हैं, उसने ये क्लेम्स किए हैं, उसने बताया कि वो है जो मिट्टी से निकालता है इन चीज़ों को, वो है जो मिट्टी को कंट्रोल करता है, वो है जो आसमान से पानी बरसाता है, वो है जो ताज़ा घास उगाता है, वो है जो इस चीज़ों को उगाता है और उसके बाद इनको वापस ख़राब ख़त्म कर देता है और मौत दे देता है। तो ये वापस घास सूख के बिल्कुल ऐसे हो जाती है, रेजा रेजा। आ गया समझ में? अब तुम्हें पल्ले पड़ गया? तो मेरा हाथ अगर तुम्हें नज़र आ रहा है और मैं नज़र नहीं आ रहा तो तुम कहोगे कि इंसान का हाथ है। तुम्हें क्या पता इंसान का हाथ है? हो सकता है मशीन का हाथ हो सकता है मशीन का हाथ हो सकता है कंप्यूटर से बना हो सकता है एआई का बना हो सकता है ये वर्चुअल हैंड ये भी तो मुमकिन है। हो सकता है वर्चुअल रियलिटी की स्क्रीन देख रहे हो तुम और एक हाथ दिख रहा है बस। तो तुम्हें कैसा पता ये इंसान का हाथ है? तुम्हें तो मेरी आवाज़ दिख रही है ना, तो तुम्हें तो मेरी एग्जिस्टेंस का भी यकीन नहीं हो सकता बगैर देखे बेटा। और अगर मैं हाथ भी ना दिखाऊं, सिर्फ आवाज़ दूँ, तुम्हें क्या पता है मैं खुद बात कर रहा हूँ या किसी एआई के बोर्ड से बात करवा रहा हूँ? ये रिकॉर्डेड बात है, तुम्हें क्या पता? तुम्हें तो इतना कॉमन सेंस काम नहीं कर सकता कि तुम मेरी एग्जिस्टेंस को साबित कर सको। तुम मेरी एग्जिस्टेंस को नहीं पहचान सकते। तुम क्या चलो फिर गॉड की एग्जिस्टेंस पे बात करना है? पहले इतनी अकल कॉमन सेंस तो पैदा कर लो कि किसी शख्स की बेवकूफ़ी पर बैठकर गॉड का इनकार ना करो। वो जो पूरी कायनात चला रहा है, अब उसका बैठ के लोग जजमेंट करेंगे कि वो है या नहीं है। अपनी पैदाइश पे गौर नहीं किया माँ के पेट से निकलने वालों ने। इस मिसालों से समझ में नहीं आता तुम्हें? इतनी सिंपल सिंपल एग्जाम्पल मैं तुम्हें लाइफ से दे रहा हूँ। अगर मैं गॉड होता और मैं इतने दूर से देखता इस ज़मीन को, ये लैंड होती और मैं दूर से गॉड होता और इन चीज़ों को बना रहा होता, तो मैं इस ज़मीन पे चलने फिरने वालों को देख के सोचता नहीं कि कितने बेवकूफ़ जाहिल लोग हैं, कि मैं मौजूद हूँ और मैंने ही चीज़ें क्रिएट कर दी, इनके सामने आंखों के लगा रहा हूँ, सजा रहा हूँ, बना रहा हूँ, और हाथ भी नहीं लगा रहा। इतनी पावर है कि रिमोटली कर रहा हूँ। रिमोटली तो कंप्यूटर से लोग काम कर लेते हैं, तो रिमोट कंट्रोल से वो भी पता लग जाता है। वायरलेस टेक्नोलॉजी को मानते हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन गॉड अगर रिमोटली कोई काम कर रहा है तो गॉड नहीं कर सकता। एक इंसान घर से बैठ के रिमोटली ऑपरेशन कर सकता है, रूहानी ऑपरेशन कर सकता है, इलाज कर सकता है, मशवरे दे सकता है, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकता है, ब्लूटूथ यूज़ कर सकता है ना, वायरलेस टेक्नोलॉजी कर लेगा। लेकिन गॉड रिमोटली कुछ ना कर सके, गॉड लिमिटेड है। वाह अभी वाह, ऐसी अकल पे लानत भेजता हूँ मैं जो गॉड का इनकार करने के लिए इतनी सी बातों को भी ना समझ सके। तो अल्लाह का इनकार करने से बाज आ जाओ और उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। जो कुछ भी कुरान में बताया उसने दावे किए, बहुत कुछ बताया जा चुका है। लेजेंड मोहम्मद ज़ीशान अर्शद चैनल पर बहुत निशानियाँ डाल चुका हूँ मैं, जो अल्लाह के वजूद को साबित करती हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को साबित करती हैं और इस्लाम की सच्चाई को साबित करती हैं। उनको देखो और इस्लाम कबूल करो। हर जगह पे लाजमी नहीं कि एविडेंस ठोका जाए स्क्रीन पे। जो बात बता रहा हूँ उसको देख के समझ लो, इतना काफ़ी है अकल वाले इंसान के लिए। ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह क्रिएट करता है। मिट्टी सूखी होती है, पानी वो बरसाता है, पूरा इन्वायरमेंट वो सेटअप करता है और इनको उगाता है। इसलिए मिट्टी एक ही है, लेकिन एक घास उग रही है, एक ये उग रहा है और एक ये उग रहा है, और तीनों डिफरेंट सेपरेट है। एक ही मिट्टी से एक ही जगह से पानी पड़ के अलग अलग चीज़ें कौन उगा रहा है?
डेफिनेटली खुद को खुद नहीं उगा सकती, इनको बनाने वाला क्रिएटर होना चाहिए, वरना इनकी औकात नहीं है कुछ भी। 2 मिनट में मैं इनको उड़ा के फेंक सकता हूँ, अभी हमें उखाड़ दूँ तो कोई रोक भी नहीं सकता, ठीक है। तो मैं उखाड़ सकता हूँ और मिटा सकता हूँ, तो जब मैं नहीं कर रहा तब कौन इनको बना रहा और मिटा रहा है? ये तुम सोचो, जब इनकार करते हो तो सोच समझ के इनकार किया करो, वरना अपनी मौत के बाद जहन्नुम के अज़ाब में चले जाओगे।